Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Mads Sparkle and today is the day 5 of our course. तो आज हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स की दैट आर एसोसिएटेड विद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो है रिसेप्टर्स को देख लेते हैं। इसके अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो है ये हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, NN और NM। अब हम इसकी लोकेशन की अगर बात करते हैं तो M1 जो है सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं ये CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं इनकी में जो लोकेशन में सेम चीज़ है ये CNS है, यानी सारे जो हैं CNS के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो M1 है ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। M1 इज़ प्रेजेंट इन स्टमक एंड CNS। दूसरा है M2 जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर और CNS के अंदर। इसी तरीके से M3 जो है ये अदर ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक आइज, ग्लैंड्स, ब्लैडर, ब्रोंकस, GIT। के बाद जो है अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ये दो तरह के होते हैं। NN जो है ये हमारे पास प्रेजेंट होता है गैंग्लिया और एड्रिनल मेड्यूला में, जबकि NM जो है M फॉर न्यूरोमस्कुलर, तो ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। अब हम इसके इफेक्ट्स की अगर बात करें तो मस्कैरिनिक एक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मस्कैरिनिक एक्शंस। जब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास एक्टिवेट होंगे तो क्या क्या एक्शंस प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर जो M2 प्रेजेंट होता है ये हमारे पास नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देता है, यानी कि ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और इसके अलावा कंडक्शन को भी ये डिक्रीज कर देता है। फिर इसके बाद अगर हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में जो है ये वैजो डायलेशन कराता है। देन हम अगर आइज की बात करें तो आइज में जो है ये हमारे पास मेयोसिस करवाता है और ग्लैंड्स के अंदर जो है ये तमाम सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, जैसे कि सलाइवेशन, लैक्राइमेशन एक्सेट्रा। इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जो है इसमें ये मिक्चुरेशन को इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग M3। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर M1 और M3 दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे। और अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस है उसको ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन उसकी करवाते हैं। और अगर हम एंटीकोलिनर्जिक की बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो ब्रोंकस की ब्रोंको डायलेशन करवाती हैं। ठीक है, मस्कैरिनिक एक्शन जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है लंग्स के ऊपर। अच्छा, इसके बाद अगर हम M1, M3 और M2 के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर देखें तो M1 और M3 जो है वो IP3 और DAG के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। मींस कि ये जो है IP3 और DAG को जो है वो बनाएंगे या उसको जो है वो जनरेट करेंगे और देन ये जो है वो फर्दर अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हम पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो देख चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही, मैं जो है जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये इस मैकेनिज्म के तहत जो है ये वर्क करते हैं M1 और M3। अगर M2 की बात करें तो M2 जो है वो इनहिबिट करेगा एडिनाइलाइल साइक्लेज को और पोटेशियम की कंडक्टेंस को ये इंक्रीज करेगा, दैट्स वाई हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होगा। अच्छा, इसके अलावा जो M4 एंड M5 है ये ओनली इन CNS में होते हैं, CNS के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये फंक्शनली कैटेगराइज नहीं है। ये जो 3 रिसेप्टर्स हैं यही हमारे पास फिलहाल जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, दैट्स वाई हम इन्हीं को जो है वो ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। देन अगर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स को अगर स्टार्ट करें तो कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जिनको हम कहते हैं, तो ये जो है हमारे पास दो तरह की हैं। एक हमारे पास होती हैं डायरेक्ट एक्टिंग और एक हमारे पास होती हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मीन्स कि वो ड्रग्स जो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर पर बाइंड करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। और वो ड्रग्स जो इनडायरेक्टली अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं दे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ड्रग्स। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं पाइलोकार्पिन, बेथानिकोल,
मीथाकोलिन और कार्बाकोल। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्टिंग में जो है हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं ये होती हैं एंटी कोलिनिस्ट्रेज ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर भी जो है वो रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल ड्रग्स भी आती हैं और इरिवर्सिबल ड्रग्स भी आती हैं। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग करती क्या है, ये हमारे पास जो कोलिनिस्ट्रेज एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है और तोड़ देता है इनटू एसीटेट और कोलिन, तो इस एंजाइम को जो है ये ड्रग्स इनहिबिट कर देंगी। दैट्स वाई उनकी जो डिग्रेडेशन है या ब्रेक डाउन है वो इनहिबिट हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन की जो कंसंट्रेशन है वो साइनेप्स के अंदर बढ़ जाएगी और ये ड्रग्स जो है एज ए एगोनिस्ट जो है वो वर्क कर रही है। मीन्स ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करवाने के लिए जो है हेल्प कर रही हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एगोनिस्ट। देन इसके अंदर रिवर्सिबल भी आती हैं और इरिवर्सिबल भी आती हैं। अगर रिवर्सिबल की एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें जो है वो हमारे पास आती है एड्रोफोनियम, फाइसोस्टिग्मीन, इसके अलावा नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन। फिर अगर इरिवर्सिबल की एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आती है इकोथायोफेट। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ड्रग है हमारे पास बीथेनिकॉल। बीथेनिकॉल जो है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगी मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स को। बीथेनिकॉल, ठीक है, और इसका थेराप्यूटिक यूज़ ये है कि ये एटॉनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है और जो हमारी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन करवाती है। इसका जो मेन इफेक्ट है वो यूरिनरी ब्लैडर पर ही होता है। दैट्स वाई हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो ड्रग है कार्बाकोल। कार्बाकोल जो है इसकी बोथ मस्कैरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर एक्टिविटी होती है। इसकी अगर हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये जो है वो आई सर्जरी में यूज़ होती है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को ये कम करती है और इसकी जो है वो दोनों रिसेप्टर्स पर एक्टिविटी है। हाई पोटेंसी ड्रग है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ये हमारे पास लॉन्ग है। देन हमारे पास ड्रग है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो है ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी मायोटिक एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और ग्लूकोमा के अंदर जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा एक सिंड्रोम होता है जॉर्गन्स सिंड्रोम, जिसके पेशेंट में क्या होता है कि ड्राई माउथ की जो है वो सिम्टम होता है ड्राई माउथ का। इसके अलावा लैक ऑफ टेयर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास टेयर्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होती और सलाइवेशन भी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो चुकी होती है। तो उसमें भी हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं टू प्रोमोट सलाइवेशन एंड लैक्राइमेशन। फिर हम आ जाते हैं अपनी इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट पर, जिनको हम एंटी कोलिन ईस्ट्रेस एजेंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम रिवर्सिबल ड्रग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ड्रग आती है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम ड्रग जो है ये प्रोटोटाइप शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस इनहिबिटर है और ये रिवर्सिबली बाइंड करती है और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन को ये डिक्रीज करती है। इसको हम जो है डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा इसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में भी यूज़ करते हैं टू प्रोमोट या इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। इसको हम जो है वो केयर के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम एक्सेस ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस भी जो है वो कॉज कर सकती है, जिसका एंटीडोट फिर हम एट्रोपिन देते हैं। देन हमारे पास सेकेंड ड्रग है फाइसोस्टिग्मीन। फाइसोस्टिग्मीन is the second reversible anticholinesterase agent। इसका जो है वो मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों साइड्स पर जो है वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स विथ एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस। लाइक अगर एट्रोपिन जो है जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, अगर उसका एक्सेस डोज जो है वो यूज़ कर लिया गया है, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसको हम एज एन एंटीडोट जो है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं।
फाइसोस्टिगमीन जो है ये हमारे पास लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, और इसके अलावा जो है हम इसको ग्लूकोमा के अंदर भी यूज़ करते हैं एज अ मायोटिक ड्रग, और एट्रोपिन जो है उसकी पॉइजनिंग में भी इसको हम यूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो है थर्ड ड्रग है, ये है नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन जो है ये सिंथेटिक कंपाउंड है, और ये भी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को जो है वो रिवर्सिबली बाइंड करती है। नियोस्टिगमीन, अगर इसके हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये भी ब्लैडर और जीआई ट्रैक्ट को जो है वो स्टिमुलेट करती है, और इसके अलावा इसको भी हम माइस्थीनिया ग्रेविस के जो है सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए ये प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है, और कोबरा बाइट के लिए भी जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करती है कि ये जो है वो कोबरा वैनम जो है ये ऐसे कंपाउंड्स को कंटेन करता है जो स्केलेटल मसल पैरालिसिस करवाते हैं, तो इसको हम नियोस्टिगमीन को जो है वो हम उस केस में यूज़ कर रहे होते हैं। देन हम इसको पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, एटोनी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रिवर्सल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। देन हमारे पास जो है ड्रग आती है पायरिडोस्टिगमीन। पायरिडोस्टिगमीन जो है हम माइस्थीनिया ग्रेविस की मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 3 to 6 आवर्स है। नियोस्टिगमीन से जो है वो ज़्यादा होता है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देन हमारे पास अदर ड्रग्स आती हैं टेक्रीन, डोनापेजिल, रिवास्टिगमीन एंड गैलेंटामीन। तो इन ड्रग्स के भी जो है हम थेराप्यूटिक यूजेस को अगर देखते हैं तो टेक्रीन जो है ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर अल्जाइमर डिजीज़। इसके अलावा डोनापेजिल, रिवास्टिगमीन और गैलेंटामीन जो है ये भी हमारे पास प्रेफर्ड एजेंट्स हैं, और जो रिवास्टिगमीन है ये हमारे पास अप्रूव है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया इन अल्जाइमर एंड एज वेल एज पार्किंसन डिजीज़। तो ये हमारे पास थी रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज एजेंट्स। फिर अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल एजेंट्स की, एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम को भी ये इनहिबिट करेंगी, लेकिन ये इरिवर्सिबली इसको इनहिबिट या ब्लॉक कर देंगी। इसके अंदर हमारे पास ड्रग आती है इकोथायोफेट। बाकी जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास क्लिनिकली यूज़फुल नहीं है। इकोथायोफेट जो है ये हमारे पास क्लिनिकली यूज़फुल है, दैट्स वाई हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये हम ग्लूकोमा के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, और बाकी जो इसकी ड्रग्स हैं वो हमारे पास कोई इसका थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है। इकोथायोफेट जो है वो हमारे पास इंटेंस मेयोसिस करवाती है, और इसका जो है वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। बट इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इसको हम रेयरली यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल इसका क्लिनिकल यूज़ है। देन हम जो है वो बात करते हैं अपनी पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के हवाले से। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं और एसिटाइल कोलिन की जो बाइंडिंग है उसको प्रिवेंट करती हैं। अगर इसकी हम सबसे पहली ड्रग की बात करें तो दैट इज़ एट्रोपिन। एट्रोपिन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है। ये हमारे पास एक टर्शियरी अमाइन है जो कि बेलेडोना अल्कलॉइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एट्रोपिन जो है ये एक जो है मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट है, और मस्कैरिनिक रिसेप्टर पर इसकी हाई जो है वो एफिनिटी होती है। फिर अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें तो आइज़ के अंदर ये माइड्रियासिस करवाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो है ये एज अ एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट जो है वो यूज़ करता है। जीआई ट्रैक्ट की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है ये हमारे पास अगर हम इसको लो डोज के अंदर दें तो ये स्लाइड डिक्रीज कर देता है हार्ट रेट को, और अगर हम इसका जो है वो हाई डोज दें तो ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। फिर सिक्रीशंस की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, तो ये सलाइवेशन और ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी कि जो सलाइवेशन है हमारे पास उसको भी डिक्रीज कर देता है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ जो है उससे कॉज होती है एट्रोपी। देन अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो इसको हम माइड्रियाटिक और साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट्स के लिए टॉपिकल एट्रोपिन को आइज के अंदर यूज़ करते हैं, और जीआई ट्रैक्ट में हम इसको एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये माइड्रियासिस करवाती है इन द आई, तो इसको हम ऑप्थेल्मिक जो है फंडस एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन जीआई में ये एंटी स्पाज्मोटिक है।
देन अगर हम कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो ये ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। एंटी सिक्रेटरी एजेंट है, यानी कि ये हमारे पास सिक्रीशंस को ब्लॉक करने के लिए यूज़ होती है। समटाइम जो है वो हम इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो सिक्रीशंस हैं वो हमारे पास ब्लॉक हो जाएं। सर्जरी से जो है वो पहले इसको यूज़ करते हैं इस वजह से। दूसरी कि अगर हम इसको एंटीडोट के लिए भी यूज़ करते हैं फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, या फिर जो अदर पॉइजनिंग्स हैं सच एज मशरूम पॉइजनिंग होती है, और फाइसोस्टिग्मीन यानी कि एंटी कोलिनिस्ट्रीज का अगर ओवरडोज हो गया है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करूं तो एडवर्स इफेक्ट्स में आता है कि ये ड्राई माउथ करवाती है, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि जीआई मोटिलिटी को ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि हमने बात की कि ये सीएनएस में भी जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और पेरिफेरल में भी अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो सीएनएस इफेक्ट में एडवर्स इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होंगे, रेस्टलेसनेस। देन टैकीकार्डिया भी कॉज कर सकती है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज कर सकती है, कन्फ्यूजन वगैरह। देन हमारे पास सेकेंड ड्रग आती है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन जो है ये अनदर टर्शरी अमाइन है जो अल्कलॉइड से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। इसके भी सारे इफेक्ट्स जो हैं वो एट्रोपिन से सिमिलर होते हैं। अगर इसके थेराप्यूटिक यूजेस की मैं बात करूं स्कोपोलामीन के, तो ये हमारे पास जो है वो यूज होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मोशन सिकनेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके अलावा इसका जो है टॉपिकल पैच भी अवेलेबल होता है जो इफेक्ट देता है अप टू 3 डेज। इसके बाद जो है वो अदर ड्रग्स हमारे पास हैं इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपायरोलेट, एक्लिडीनियम। ये हमारे पास अदर जो है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग हैं। ये हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे यूज़ होती हैं फॉर द मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, सीओपीडी के अंदर भी ये यूज़ होती हैं। इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम जो है वो एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन एस्थमा के अंदर भी यूज़ हो रही होती हैं और क्रॉनिक मैनेजमेंट में भी यूज़ होती हैं, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। और ये सारी के सारे हमारे पास जो एजेंट्स हैं ये हम इन्हेलेशन के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्रग आती है ट्रोपिकामाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। ये जो है हम एज ए ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन यूज करते हैं फॉर माइग्रेन। ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट ऑप्थेल्मिक यूज है इसका, हम इसको ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के अंदर यूज करते हैं। ये माइग्रेसिस करवाती है। देन हमारे पास ड्रग है बेंस्ट्रोपीन एंड ट्राईहेक्सिफेनिडाइल। बेंस्ट्रोपीन और ट्राईहेक्सिफेनिडाइल जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग पार्किंसन डिजीज़। ये जो है हमारे पास एंटी साइकोटिक एजेंट की तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ड्रग्स हैं ऑक्सीब्यूटाइनिन, डेरिफेनासिन और सॉलिफेनासिन, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये हम मैनेजमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिनरी इनकंटिनेंस में यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, ये M3 को ब्लॉक करती हैं और मिक्चुरेशन को जो है ये रिड्यूस कर देंगी। इसके अलावा M3 रिसेप्टर जो GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है उसकी एक्टिविटी को भी जो है ये रिड्यूस करेंगी। फिर अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में वही सारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन। तो ये जो है वो कंप्लीट हुआ हमारा पैरासिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स का जो है वो चैप्टर। नाउ असाइनमेंट जो है वो आपका ये है कि आपको सर्च करना है और पढ़ना है व्हाट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप नहीं जाएंगे, जस्ट इसको जो है वो एक पैराग्राफ के अंदर आपको बताना है कि व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस, और ये जो है वो आप आंसर करेंगे इन कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर, क्योंकि लास्ट में जो है वो इन्हीं असाइनमेंट्स और अटेंडेंस के थ्रू जो है वो आपकी इवैल्यूएशन होगी।
तो आपको असाइनमेंट्स जो हैं वो ज़रूर सबमिट करवाने हैं। तो व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस ये आपको पढ़ना है इस डिज़ीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस, उसके जो है वो मेन सिम्पटम्स क्या होते हैं, और ये जो है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।